जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला 1 में। हम लोग बिहार दरोगा मद्य निषेध जिसमें 78 पोस्ट था, उसी के लिए डेली एडिटोरिया बुक से सेट प्रैक्टिस करते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग आज 3 नंबर सेट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है 9 के पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष 2 प्राप्त होगा। 2 में दिया है 3 के पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 हो तो x का मान 2 होगा। उसके बाद 3 में दिया है 7.7 का मान 70/10 हो तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। दोस्तों, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। अगर आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए बुक का तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। तो 1 नंबर का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में आंसर बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? कमेंट में बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। 2 नंबर का आंसर बताइए, इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है किसको? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पोलावरम परियोजना को। पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? इसका भी आंसर बताइए, आप लोग बताइए आंसर। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको से नहीं गुजरती है दोस्तों। यह विषुवत रेखा है, यह कुल 3 महाद्वीप और 13 देश से गुजरती है दोस्तों। 3 महाद्वीप कौन है? तो दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका है और उसके बाद एशिया है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। वहीं बात करते हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका का है गैबॉन, कांगो गणराज्य, डीआरसी, युगांडा और केन्या, सोमालिया, साओटोम और प्रिंसेप। वहीं बात करते हैं दोस्तों एशिया का, तो एशिया का है मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो इन सभी से विषुवत रेखा गुजरती है। आप लोग अच्छे से और डिटेल्स में याद कर लीजिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्सिको। 4 नंबर क्वेश्चन है, यह मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला है ज्वालामुखी पर्वत और देशा। तो आप लोग बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। 4 का बताइए। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। मायोन है, तो मायोन फिलीपींस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फिलीपींस में। उसके बाद माउंट शास्ता है, तो माउंट शास्ता यूएसए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूएसए। चिम्ब्रोजो है, चिम्ब्रोजो यह इक्वाडोर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। उसके बाद माउंट हेक्ला है, माउंट हेक्ला है यह आइसलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आइसलैंड। तो 2, 1, 4, 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी में है दोस्तों, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब। आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा, बताइए कमेंट में। तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश ओजोन लगभग किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? इसका भी आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, बताइए आंसर। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समताप मंडल, समताप मंडल। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए इसका आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यही सही नहीं है। बाकी रहे तीनों सही है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यह भी मिलान करने वाला है दोस्तों। 8 का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। बोडला वन्यजीव अभयारण्य है, यह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। बोडला वन्यजीव अभयारण्य है, यह गोवा में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह छत्तीसगढ़ में है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य है, डांडेली यह कर्नाटक में है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य है, यह कर्नाटक में है। गुमती वन्यजीव अभयारण्य है, यह त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। तो 2, 1, 4, 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए, हिमालय की रचना समानांतर विलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी से। बृहत हिमालय श्रेणी से। चलिए हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है।
हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। इनकी श्रेणियाँ बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय यानी कि निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ऐसा ही इनका निर्माण मतलब है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है? भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? तो सजाकर इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 10 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नगर। ठीक है, जैसे ही आप लोग पश्चिम से पूरब की ओर सजाइएगा तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर बताइए दोस्तों इसका। चलिए 11 नंबर का हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा 2 ए का सही व्याख्या है। अब पढ़ते हैं। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। सही है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है। यह भी सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर मिलान करने वाला है दोस्तों। फटाक से इसका आप लोग आंसर बताइए। 12 का आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। 12 का घाट प्रभा है, यह कर्नाटक में है। कहाँ है? घाट प्रभा है, यह कर्नाटक में है। तो 12 का एक गलत हो जाएगा। यह तेलंगाना दिया गया है। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में है। यही गलत हो जाएगा। बाकी गांधी सागर है, यह मध्य प्रदेश में सही है। इंदिरा सागर है, यह भी मध्य प्रदेश में सही है। और मैथन है, यह भी झारखंड है। यानी क्वेश्चन में बोला है असत्य चुनने के लिए, तो 12 का ए हो जाएगा, असत्य कथन। 13 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? 13 का आंसर बताइए दोस्तों। चलिए बताते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत का बताना है। तो यहाँ पे देखिए, बालको या कोरबा में सही है, इंडाल को हीराकुड में सही है, लेकिन मालको चेन्नई में दिया है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। मालको चेन्नई में नहीं है। उसके बाद हिंडाल्को रेणुकूट, यह भी सही है। यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन है वही बताएंगे। तो आप लोग बताइए आंसर इसका। चलिए हम बताते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में, यह सही है। पांडु रजार देवी उड़ीसा में, यही गलत है दोस्तों। सही सुमेलित नहीं है, यही गलत है। उसके बाद सेनुआर बिहार में, यह भी सही है। नरहन उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे लोग चार्ज मांगते हैं, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, यह सही है। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, यह भी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यह भी सही हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि तांबा, टीन, कांस्य, सोना आदि का ज्ञान था दोस्तों। इसीलिए बी नंबर गलत हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है दोस्तों। तो विनय पिटक बौद्ध दर्शन, यह गलत हो जाएगा। विनय पिटक में बौद्ध दर्शन का बात नहीं है। उसके बाद है सूत पिटक बौद्ध की शिक्षाएं, यह सही हो जाएगा दोस्तों। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं की चर्चा है। उसके बाद है अधीम पिटक नियमों का संग्रह, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अधीम पिटक में नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि बौद्ध दर्शन का चर्चा है। ठीक है, तो यह पॉइंट याद रखिएगा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? तो महिलाएं अंगरक्षा का कार्य करती थी, यह बिल्कुल सही है। समाज 4 भागों में विभक्त था, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, यह सही था। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था, यह भी सही हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और समाज 4 भागों में विभक्त नहीं था, 7 भागों में था। कितने भागों में? 7 भागों में। कौन कौन? दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पर विचार करना है दोस्तों। तो गुप्त काल के दौरान धातु को मिलाने का तकनीक इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल सही है। गुप्त काल के दौरान धातु को मिलाने का तकनीक इस्तेमाल किया जाता था, सही है।
मेहरौली लौह स्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग होता था, यह भी सही है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो कमेंट में बताइए दोस्तों, किस जहाज से रवाना हुए थे, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं। एस राजपूताना जहाज से वह लंदन गए थे, नाम याद रखिएगा, एस राजपूताना। और दोस्तों एक बात है, अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान, यही हो जाएगा दोस्तों। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आंसर आप लोग। तो चलिए बताते हैं। वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहता था, बिल्कुल सही है। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी, यह भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत किया, यही गलत हो जाएगा। यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो बताइए आंसर इसका आप लोग, 23 का आंसर बताइए कमेंट में। चलिए हम बताते हैं, लिवेंट कंपनी को मिला था। ब्रिटिश कंपनी में से सिर्फ लिवेंट को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों, लिवेंट कंपनी को। 24 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है बताना है। तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली पराजित हुए थे, गलत है दोस्तों, हम लोग को सही बताना है, ठीक है। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह भी गलत है, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत है, ठीक है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध में मारे गया, यह सही हो जाएगा दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए है 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए, यह भी सही है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे बताइए। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई बताइए। चलिए सही आंसर बताते हैं, खुद को गोली मारकर। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर सिंह आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे। आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस को से बच निकले थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए, ठीक है। किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज है वहां अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। तो अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में खुद को गोली मार लिया इन्होंने, ठीक है। तो डिटेल्स में इतना बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बताइए आंसर इसका। हम बताते हैं, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। किसको चुना गया था? महात्मा गांधी को। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 29 नंबर देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? यह करेंट का है दोस्तों, बताइए आंसर। तो उत्तराखंड हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संचार साथी ऐप लॉन्च किया है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करे।
केंद्रीय बजट 2026 से 27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की, बिल्कुल सही है। इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों की सूची में शामिल होना है, यह भी सही है। यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 32 नंबर देखेंगे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 39वां स्थान है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत यानी कि समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है दोस्तों। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका मिलान करने वाला है, तो आप लोग मिलान करके बताइए दोस्तों क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो इसके हैं दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक है, तो इसका 2 हो जाएगा। छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा, बताइए आप लोग, अभिजीत बनर्जी होगा। क्या होगा? अभिजीत बनर्जी होगा। स्टम्प्ड का क्या होगा? तो सैयद किरमानी होगा। क्या होगा? सैयद किरमानी होगा। उसके बाद द अनयलिंग जज का क्या होगा? तो गौरी गुरवर होगा। तो क्या होगा? उसके बाद 2, 1, 3, 4 हम लोग को ऑप्शन में देखना है कहाँ है। 2, 1, 3, 4, तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 35 का आंसर बताना है दोस्तों, बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए हम बताते हैं। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नजमा हेपतुल्ला। क्या हो जाएगा? नजमा हेपतुल्ला। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? बताइए कौन चुना गया है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल चुना गया है दोस्तों, लोथल। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत, यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? बीमा सखी योजना, बताइए दोस्तों। चलिए हम बताते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निकाय संचालित है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 22वें सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? 22वें सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? 38 का आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। चलिए हम बताते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिल चौहान। अनिल चौहान, यह दोस्तों CDS है, इन्होंने ही भाग लिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है? बताइए आंसर दोस्तों। 39 का आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, यह सुमेलित करना है दोस्तों, किस राज्य में कौन सी त्यौहार होती है? तो बताइए क्या होगा आप लोग। चलिए हम बताते हैं। गांव नगई यह असम, मणिपुर और नागालैंड में मनाया जाता है। असम, मणिपुर और नागालैंड, तो एक का एक हो जाएगा, यानी सीधा सीधा हो जाएगा। फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जल्लीकट्टू महोत्सव, बताइए कहाँ मनाया जाता है जल्लीकट्टू? बताइए आप लोग। तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू महोत्सव, बताइए दोस्तों, तो यह केरल में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4, जहाँ होगा वहीं ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या है, तो एक में है, एक में है, ऑप्शन नंबर 1 में। 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। क्या होगा? चीन। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु त्रिआधार पहल शुरू की है? किस राज्य ने? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिससे इसकी सदस्यता 11 तक बढ़ गई है? बताइए दोस्तों कौन सी हो गई है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, रामसर स्थलों और संबंधित राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य यह झारखंड में है, सही है। खेचोपल्लरी झील सिक्किम में है, यह भी सही है। सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, यह भी सही है। यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका क्या नाम है? क्या नाम है बताइए दोस्तों। चलिए बताते हैं।
तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IISR सूर्या। IISR सूर्या 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया था, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन की क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया? किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। 47 का बताइए आप लोग क्या आंसर होगा? तो 47 का सी हो जाएगा 8 डाउन ट्रेन, यानी कि 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? तो किसमें किया गया था? तो 77वां संविधान संशोधन 1995, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है, तो यह बिल्कुल सही है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, तो यही गलती हो जाएगा। न्यूनतम 60 नहीं 40 निश्चित की गई है, ठीक है, 40 निश्चित की गई है। उसके बाद सी में कह रहा है, इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, सही है ए नंबर और सी नंबर, लेकिन गलत है बी नंबर। तो गलत पूछ रहा है, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग 50 नंबर पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आज अधिकांश उत्तरवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। बिल्कुल सही है। यह अधिकार व्यक्तियों की राज्य प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं, यह भी सही है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत के संविधान में दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है। तीसरी अनुसूची शपथ है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ का चर्चा है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, यह भी सही है दोस्तों। 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें विधायी शक्तियों का वितरण है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो यह भी सही है। 51 का डी नंबर देखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में राज्यसभा सीटों की बंटवारा नहीं है दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है? बताइए कमेंट में दोस्तों आप लोग 52 का आंसर बताइए। तो सभी नीति से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक नीति भी, आर्थिक नीति भी, राजनीतिक नीति भी और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति भी, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्य की सीटों का सही अवरोही क्रम को चुनें। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। उत्तर प्रदेश में 31 गो है और महाराष्ट्र में 19 गो है, तमिलनाडु में 18 गो है और बिहार में 16 गो है। राज्यसभा सीटों की संख्या ये सभी बताए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है। क्वेश्चन में कह रहा है उच्च सदन, तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ठीक है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 137। 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद कह रहा है तो विधानसभा के प्रति, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, यह भी सही है। संविधान बलात्कार तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करने पर रोक लगाता है, यह भी सही है, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। 57 नंबर क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। 57 का बताइए आंसर। चलिए हम बताते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो मानव रक्त की श्यानता के लिए रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बीमाणु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूसी, यह सभी हो जाएगा दोस्तों। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी।
59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? तो पंख में भिन्नता होना या नहीं होगा, डायफ्राम की उपस्थिति, यही हो जाएगा दोस्तों। यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायफ्राम की उपस्थिति के कारण चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? 60 में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो गुणसूत्र 21 के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना, इसी के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? कौन करता है? तो फेफड़ों तथा धमनियों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, नहीं होगा। वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यह भी नहीं होगा। रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यही हो जाएगा दोस्तों। आंतरिक श्वसन पूछा है ना, तो रक्त और ऊतकों के बीच यही सही हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ग के पौधों का शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है बताइए? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जिन पौधों में वास्तविक जड़ें, तने तथा पत्तियों नहीं होते हैं वे थैलोपाइटा समूह में आते हैं। किस में आते हैं? थैलोपाइटा समूह में आते हैं। और इस समूह में शैवाल, कवक, लाइकेन जैसे और आते हैं, और ब्रायोफाइटा भी आ जाता है, ठीक है। इसीलिए तो ब्रायोफाइटा है, इसमें भी कई सारे वास्तविक जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होती है। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों आ जाएगा, इसीलिए 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर देखेंगे, 63 नंबर में है, कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना है? तो 63 का बताइए दोस्तों, उपकला ऊतक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करना है। तो नी कैप है, नी कैप का संबंध है किससे बताइए? पटेला से संबंध है, यानी 3 हो जाएगा। कॉलर बेन का संबंध है कैल्विकल से, हो जाएगा, यानी कि कैल्विकल है 4 में, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद कंधे की अस्थि का संबंध स्कैपुला से है, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद ब्रेस्ट बोन का संबंध स्टर्न से है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 3, 4, 2, 1 कहाँ है? तो 64 के ऑप्शन बी में है। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, गलती हो जाएगा दोस्तों। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसीलिए यह गलत हो जाता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f होता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, और 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति r बढ़ने पर g के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी की है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। पढ़ते हैं, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, बिल्कुल सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है, यह भी सही है, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि करते हैं पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसीलिए करते हैं, यानी 70 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर है, तो पूछ रहा है कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो चीनी या नमक का जलीय विलयन, बिल्कुल सही है, समांग मिश्रण का उदाहरण है। हवा, यह भी समांग मिश्रण का उदाहरण है। बारूद नहीं है, कुहासा नहीं है, यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल मॉडरेटर के तौर पे किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल कण अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है?
तो इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 74 नंबर देखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। तो नाभि का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि गलत जो है उसी को बताना है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है। यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। और भी कुछ समिति का नाम बताते हैं, जैसे रेखी समिति, यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। यह सब याद रखिएगा दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो भारत सरकार 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजारीकरण की शर्तों पर दी गई थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक गलत है परंतु दो सही है। 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 80 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो रेपो रेट बढ़ाया जाना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए, यानी कि 1 और 3 करना चाहिए। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, रेपो रेट बढ़ाया जाना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए। 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले ... के रूप में जाना जाता था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के रूप में जाना जाता था, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में हवाई परिवहन 1911 में शुरू हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? निम्न में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 85 नंबर, कंपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान नहीं है दोस्तों। 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी है। ठीक है, अब 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, सही है। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, सही है। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वाम पंथ के उदय के रूप में हुआ, यह भी सही है। ठीक है, समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, यह भी सही हो जाएगा। यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही। 89 देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी?
महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो CF एंड्रयूज को दिया गया था। CF एंड्रयूज को दिया गया था, यानी 89 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 90 नंबर है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त होता है? किस कारक में प्रयुक्त होता है? तो कर्ण कारक, कर्ण कारक, यानी 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं, यानी 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? ठीक है, किस क्रमशः में दिए गए हैं? तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व और कर्मधारय हो जाएगा। तो 92 और 94 में यह इंग्लिश का है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका इंग्लिश का सही आंसर बताते हैं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, उसके बाद 94 नंबर है, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, यह इसका सही आंसर हम बताते हैं। आप लोग बनाकर इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, तो 96 नंबर मैथ का है, आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 97 नंबर है, इसका आंसर हम बता देते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवर हो जाएगा। 98 नंबर है, इसका आंसर हम बता देते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60/11 घंटा। 60/11 घंटा। 99 नंबर क्वेश्चन है, और वही क्रम में जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर है, 100 का आंसर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग का कितना स्कोर आया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस बुक का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत सारा बुक, बहुत सारा इंस्टीट्यूट का PDF टेस्ट वाला मिलेगा, और यह भी बुक मिलेगा। ठीक है, जय हिंद आज के लिए।